गाइस, दिस मिलाग्निका। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। वैसे मैं आपसे बहुत और अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल बात करने वाली हूँ जो मैंने खुद ने सीखी आज। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ यही मेरा काम है। तो ज़िंदगी में आपको पता है, आप अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत महान बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी ज़िंदगी की हर गलती और दूसरों की हर गलती को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड अपने आप को किसी से कम बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको एक यूनिक इंसान बनाया है। और जो जीसस क्राइस्ट थे या फिर जो भी भगवान है, वो पता है किन लोगों को चूज़ करते हैं बदलने के लिए? जो यूनिक है। आप यूनिक होंगे बिकॉज हो सकता है आप रिलीजियस हो, मैं यूनिक हूँ बिकॉज मैं स्पिरिचुअल हूँ, कोई और यूनिक हो सकता है बिकॉज वो आर्टिस्ट है, कोई और यूनिक हो सकता है बिकॉज वो किसी और प्रकार का आर्टिस्ट है। बट आपके अंदर कोई क्वालिटी है। गॉड आपको चूज़ करता है। एंड आपको पता है वो गॉड आपको क्यों चूज़ करता है? बिकॉज आपकी सुपर पावर्स जो कि भगवान ने आपको दी है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में चाहे अपने पेरेंट्स से आप गुस्सा है, परेशान है, उनसे इरिटेटेड है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उनके बारे में सोच के, आप उनको गालियाँ देते हैं या उनके कुछ करने की वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उनके डीएनए आपके शरीर में नहीं होते तो आप इतने अमेजिंग नहीं होते। यू शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नो मैटर वो कौन है, कैसे हैं। उन्होंने आपको मारा, पीटा, आपके ऊपर लोगों पे अपने बच्चों को कंपेयर किया। आउच, आई एम सॉरी गाइस, मेरा चूड़ा बहुत टाइट था सो एनीवे, आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने भाई बहनों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, लोगों को रिस्पेक्ट करिए। एंड आप वो सब तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आप उन्हीं से पैदा हुए हैं। वो नहीं होते आपके माँ बाप तो आप इतने अच्छे और इतने अमेजिंग होते नहीं। नेक्स्ट इज कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने को अमेजिंग मानना पड़ता है। और उसको मानने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की हर बुरी हरकत जो कभी आपने ज़िंदगी में शायद किसी और के साथ करी थी या अपने साथ करी है या तो आपने दूसरों के साथ करी है, उनको माफ़ करना होता है। बिकॉज जब तक आप अपने अंदर एक गिल्ट रख के ज़िंदगी को जिएंगे, वो जाएगी नहीं कहीं। तो ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हर गलती को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक्सेप्ट करें एंड अपने आप को और दूसरे लोगों को माफ़ करें, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, किसी भी तरीके से। और कभी भी पता है आपको, आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया में बड़े एंड महान क्यों नहीं बन पाते, जबकि वो शायद ये क्वालिटी रखते हैं? बिकॉज उनको उनकी फैमिली लिनियज से ये डीएनए मिला है कि पैसा मेहनत करके कमाया जाता है। आप अपनी खुद की तारीफ नहीं कर सकते। आप खुद से प्यार करोगे तो आप घमंडी हो। अब जब तक दूसरों को नहीं दोगे, आप एक गिवर नहीं हो। अगर आप औरत हो तो लोगों के आगे झुकोगे, अपने पति की इज्जत करोगे, तभी आप एक अच्छी औरत हो। बिकॉज आप अपने पति की इज्जत ज़रूर करिए, बट अगर वो डिज़र्व करता है तो या करती है तो। सेम गोज़ विद अ मैन। अगर आपकी बीवी में वो बात है कि आप उसकी इज्जत करें, वो आपके अच्छे बुरे हर समय आपके साथ खड़ी होती है, तो आप उसको पूरी इज्जत दें। जस्ट बिकॉज वो एक औरत है इसलिए भी इज्जत दें। जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ है, वो एक आदमी है, वो भगवान का एक बच्चा है, वो किसी का तो बच्चा है तो हर इंसान को एक इज्जत दीजिए। प्लस उससे बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने आप की सुपर पावर्स को समझना। आप कभी ज़िंदगी में बड़ा होने से डरना नहीं। आप ज़िंदगी में राइज तब नहीं करते जब आपको ये लगता है सबकॉन्शियसली, बिकॉज हमारा पूरा ब्रेन बहन के यहाँ सबकॉन्शियस चलता है, लाइक 95%। 5% या 15% हम इस 3D में जीते हैं जो हम करते हैं। हमारे पास पैसा होता है तो हम पावरफुल फील करते हैं, हमारे पास प्यार होता है तो हम प्यार फील करते हैं, जब हमारे पास में रिस्पेक्ट
होती है तो अभी हमें रिस्पेक्ट फील करते हैं। हम रिस्पेक्ट कमाने के लिए लोगों के आगे कभी कभी पीपल प्लीजिंग करते हैं, गिर जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ बोलते हैं, बिकॉज हमको एक इज्जत चाहिए होती है, बिकॉज उससे हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है। ईगो इज अ शैडो एंड यू नीड टू डू अ शैडो वर्क। योर ईगो इज गुड फॉर नथिंग। इट विल ओनली टेल यू इसको लेके मैं पॉजेसिव हूँ, वो दूसरे की तरफ देख रहा है, वो दूसरे की तरफ देख रहा है, ये है वो है। आपका ईगो हमेशा ये बोलेगा यार वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। गॉड मेड यू लाइक अ यूनिकॉर्न, यू आर अ यूनिक पर्सन। ओके, एंड यू शुड, इफ यू हैव योर टैलेंट्स, इनको बाहर नहीं निकालना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बुराई है। फॉर इंस्टेंस मैं बचपन से गाती थी, नाचती थी, पेंटिंग करती थी, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, मेरी नज़र में मैं रिच हूँ, बिकॉज मुझे भगवान ने सर्वगुण संपन्न बनाया है। आई एम श्योर आपके अंदर भी वो एक चीज़ होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें टैलेंट नहीं है। सब में होता है। आप उस टैलेंट को दबा के क्यों रखना चाहते हो? आप उस टैलेंट को बाहर निकालो और उसे एक्सेप्ट करो एंड ये बोलो कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ। दुनिया से नहीं, जो दुनिया आगे आगे अपनी तारीफ करता है ना, वो घमंडी होता है। घमंडी नहीं बनना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, थैंक यू बोलना है कि आपके अंदर ये डीएनए आपके पेरेंट्स से आए हैं, आपकी फैमिली लाइन से आए हैं। अगर आपको दर्द है, तकलीफ है, किसी तरीके का डिप्रेशन है, उसको हील करना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज भगवान ने आपको चूज़ किया है। बिकॉज भगवान उन लोगों को चूज़ करता है जो अपनी ज़िंदगी में यूनिक है और जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ गलत किया है इतना अमेजिंग होने के बाद भी, बिकॉज भगवान की नज़र में ना कोई अच्छा है ना बुरा। जिस दिन आपने भगवान की बोली हुई चीज़ों को जीना शुरू कर दिया, भगवान आपसे बस यही चाहते हैं, वही एक चोजन वन होता है। इसका क्या मतलब है? सच बोलना, किसी का बुरा फ़ायदा नहीं उठाना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, किसी से ऊंची आवाज़ में बिना मतलब नहा बकवास करना, अपने से सेल्फ नेगेटिव टॉक्स नहीं करना, अपने चक्रास में कल एक वीडियो डालूंगी सुबह सुबह, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आई विल टेल यू कि आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और ये जब डिसबैलेंस होते हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसे लगती है। तो आई विल नॉट टेल यू टुडे, आई एम नॉट इन अ मूड। कल मैं छुट्टी पे हूँ वैसे तो, लेकिन मैं सुबह एक वो वीडियो ज़रूर देखूंगी, डालूंगी, आप देखिएगा। But let's not go there. I'm talking about you need to understand and believe in yourself that you're amazing. If you are doing amazing. And how can you do amazing? Healing yourself, accepting your mistakes, forgiving them, accepting other people's mistake, forgiving them, letting them go out of your energy field. And always believe that whatever you deserve, you will always going to have it, बिकॉज आपको वही मिलती है चीज़ जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करती है, आपकी सोल को लगता है भगवान आपको वही देता है। जब तक आप वर्दी फील नहीं करोगे आपको वर्थ मिलेगी कैसे? आई होप आई मेड सम पॉइंट and it made some sense, and I will not make any more videos after this because मेरी सुबह क्लासेस है and I have to go. So I will see you maybe tomorrow with a new video. Take care.